बांग्लादेश से भारत ने अपने मिशन के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे ये कहा है कि आप लोग अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनको सबको वापस भेज दें। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज में न्यू दिल्ली के अंदर जो है अमराती ऑफिसर्स कब से आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अब जब मैन पावर, आपको पता है कि ये खुद नहीं लड़ते, ना सऊदीया के अंदर भी कम ही खुद लड़ते हैं, ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात में भी लड़ते हैं। तो ऑफिसर्स वगैरह इनके अपने होते हैं, नीचे लड़ाका जो इनको फोर्स चाहिए। ने फ़ोन करके भी कहा था कि भाई ज़रा ये ठीक से रखो हिसाब किताब, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा यदि हो जाएगा और भारत की संप्रभुता को, भारत की सीमाओं को यदि किसी भी प्रकार का संकट हुआ, किसी भी प्रकार का खतरा हुआ, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे अंदर घुसने में। इनमें ऑफिसर्स को भी, ये ज्यादातर ऑफिसर्स भी जो होते हैं वो लेके आते हैं बाहर से, ठीक है, पाकिस्तान से लेके आ जाएंगे या कहीं से लेके आ जाते हैं, ये आपको पता है ना अच्छे तरीके से। इसी तरह हिंसा हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, इससे हमारे वकारुज़्ज़मा जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, इसके बाद अब पाकिस्तान के लिए और चीजें वाजे हो गई हैं। क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है? ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने हसीना वाजिद को सपोर्ट किया हुआ है। हसीना वाजिद की के ऑस्टर के बाद सबसे बड़ी, ये पहली दफा ये सब कुछ होने जा रहा है। नहीं है ना जी। तो मुत्तहिदा अरब अमारात का भी यही मॉडल है, तो उसको मैन पावर चाहिए। अगर पाकिस्तानी मैन पावर होगी तो वो फिर कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये हमारे मामे बनते हैं, ये मुसलमान भी हैं, तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो इनके जो टॉप नॉच जर्नैल हैं, एलीट है, उनको तो दुबई ने हनी ट्रैप। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को 72 हूरे चाहिए। ये 82 साल का हो रहा है और इतनी उम्र में पता नहीं होता आदमी कब क्या हो जाए। मतलब 72 हूरों के पास जाने का इसका टाइम आ गया, इसलिए लास्ट टाइम पे बिल्कुल जिहाद फैलाने में ये लगा हुआ है। इसकी आखिरी कोशिश है कि किसी भी तरह से वहाँ पे दंगे कराए जाएं, ताकि जिसमें जो भारतीय दूतावास के लोग हैं अगर उन पे हमले हों, कुछ हो, तो उसे काफ़ी फ़ायदा होगा और 72 हूरें जो है इसकी पक्की हो जाएंगी। इसलिए ये आखिरी चाल चल रहा है। लेकिन भारत इसकी चाल पहले ही भाप चुका है और भारत ने अपने दूतावास के जो भी कर्मचारी हैं या उनके परिवार के लोग हैं उन्हें वापस बुलाने का काम शुरू कर दिया है। 11 या 12 फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हिंसा भी शुरू हो चुकी है फिर से। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश का धुआं निकाला जाए और इसको इनकी औकात दिखाई जाए। हमारे सेना के जो आर्मी चीफ है उन्होंने साफ-साफ बोल दिया था इनके आर्मी चीफ को कि भाई अगर गड़बड़ हुई तो हम लोग घुसने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी लगता है कि ये लोग शांत तो हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय हिंसा होगी तो हो सकता है कि भारत का हस्तक्षेप बांग्लादेश में हो और एक बार फिर हम भारत की सेना को बांग्लादेश में घुसते हुए देखेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, भारत की तरफ से भी चल रही है और जो भी स्टेशंस ने बनाए गए हैं वो सारे काम करने वाले हैं और बीएसएफ इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट पर है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय सेना को बांग्लादेश में घुसना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। भारतीय सेना के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बांग्लादेश से भारत ने अपने मिशन के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे ये कहा है कि आप लोग अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनको सबको वापस भेज दें। यानी फैमिलीज़ का मतलब वहाँ पर आप ये देखिए, इस्लामी देश है आजकल, तो वहाँ पर वैसे भी केवल पुरुष कर्मचारी बचे हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में जिनके परिवार वहाँ पर है, यानी महिलाएं और बच्चे, उनको सबको वापस भारत भेजने को कह दिया गया है। इसका एक गहरा अर्थ है और उसी को आज हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। और डिकोड करने का प्रयास इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो जो यूनुस मियाँ है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, वो कुछ बदमाशी के चक्कर में है। और वो बदमाशी के चक्कर में इसलिए है क्योंकि यद्यपि CIA ने तारिक रहमान से भी बातचीत कर रखी है और तारिक रहमान से भी उनको ये एश्योरेंस मिली है कि हाँ ठीक है साहब, हम जो भारत विरोधी रवैया है वो हम कायम रखेंगे। लेकिन एक अजीब बात ये हुई कि अभी कुछ दिनों पहले जब यूनुस मियाँ US गए थे तब उनसे जो सांसद इत्यादि वहाँ के जो हैं कांग्रेसमैन जिनको बोलते हैं वो मिले और एक ऑफिशियल डेलीगेशन से भी उनकी जो बातचीत हुई उससे उनको ये कहा गया कि भाई आपका ये जो चुनाव है ये इंक्लूसिव नहीं है,
क्योंकि इसमें से आपने अवामी लीग को बाहर कर दिया है। अभी सरकार बदल गई और वो सब ठीक है। पिछली बार जो बात हो रही थी जब चुनाव हुए थे तो उसमें मुख्य आलोचना हसीना वाजेद की यही थी कि साहब कि उन्होंने ऐसे प्रयास नहीं किए कि जिससे बीएनपी भी इलेक्शन लड़े। बीएनपी ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था। तो इलेक्शन का बायकॉट इसलिए भी किया क्योंकि इलेक्शन का बायकॉट करने के बाद ये सुविधा हो गई ये कहने की कि भाई इलेक्शन इंक्लूसिव नहीं है, हिंसा हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं। इससे हमारे वकारुज़्ज़मा जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको हमारे सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी ने फ़ोन करके भी कहा था कि भाई ज़रा ये ठीक से रखो हिसाब किताब, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा यदि हो जाएगा और भारत की संप्रभुता को, भारत की सीमाओं को यदि किसी भी प्रकार का संकट हुआ, किसी भी प्रकार का ख़तरा हुआ, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे अंदर घुसने में। हम अपना हित जो है वो पूरी तरह से सिक्योर करके रखेंगे। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर जो इंडियन एम्बेसी थी वो उसकी पूरी सुरक्षा की गई, जो और भारत से संबंधित और भी जो उपक्रम थे उनकी पूरी सुरक्षा की गई। किसी भी भारतीय को कम से कम इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश से निकलवा लेगा। ये बहुत बड़ी एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया क्यों निकालेगा? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या मसला है? इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ठीक है जी, 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं वहाँ पे और कैंपेन जो है वो शुरू हो रही है और इंडियंस ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाएगा क्योंकि इंडिया इज़ द टारगेट, इंडिया इज़ द टारगेट। तो वो कहते हैं ठीक है, ये अगर हम टारगेट हैं तो हमें फिर वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम जाते ही नहीं हैं, उन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने हसीना वाजिद को सपोर्ट किया हुआ है। हसीना वाजिद की के ऑस्टर के बाद सबसे बड़ी, ये पहली दफ़ा ये सब कुछ होने जा रहा है। तो दैट इज सिग्निफिकेंट। तो ये जो इंडिया की जो विड्रॉल की ये वो मसला है, वो समझते हैं ये हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि इंडियन समझते हैं कि उनको खतरा है वहां। तो ये बेसिकली वो जिसे वो कहते हैं ना कि एट दिस मोमेंट, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को खतरा है। दूसरा बेसिकली ये बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सो इस चीज को जहन में रखो, हम तुम्हारे इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इस चीज को जहन में रखो। हमने इस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं किया। लेकिन इन रियलिटी क्योंकि हसीना वाजिद के इर्द गिर्द सारा इलेक्शन घूमना है, सो लिहाजा हसीना वाजिद इंडिया के अंदर है तो इट इज बेटर टू बी आउट। अब वो फैमिलीज कब जाएंगी, क्या होगा, वापसी का क्या होगा, एक सेपरेट स्टोरी है। ये जो दिसंबर गुजरा है इसमें बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर है दिल्ली के अंदर, उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब है एंड हम बड़े परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है मुझे ये लगता ये है, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट लगता है वो किस तरह कि एट वन पॉइंट, एट